Hello students, welcome to the channel WB Solutions. Okay, we were continuing chapter 4 rectangular parallelepiped or cuboid and have completed up to question number 19. Okay, today we will going to start with the question number 20. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं है क्या क्वेश्चन में। क्वेश्चन सारे एक तरह के ही हैं, थोड़े से ये जो 20, 21, 22 और 23 ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, दो दो क्वेश्चन एडेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है घर में 3 किरोसिन तेल का ड्राम है, क्रमशः इतना लीटर और इतने लीटर का जल था। इन तीनों ड्रामों के तेलों को एक आयत घनाकार मतलब क्यूबॉइड बर्तन में डाला गया। तो इस बर्तन में तेल की गहराई 7 डेसीमीटर हो गई। ठीक है, गहराई इतनी हो गई। यदि उस आयताकार घन बर्तन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना हो तो बर्तन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो उस बर्तन का लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ओके, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं जो लंबाई और चौड़ाई है वो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस रेशियो के फॉर्म से हमें क्या करना है कि इसका एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसी में यदि उस आयत घनाकार बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर होती, मतलब कि अभी 7 डेसीमीटर है तो ये है, बट अगर 5 डेसीमीटर हो जाए तो इतना लीटर तेल उस बर्तन में रखा जाएगा, मतलब आयतन इतना हो जाएगा, वॉल्यूम इतना हो जाएगा। बर्तन में रखा जा सकता है कि नहीं, सॉरी, रखा जा सकता है कि नहीं ये हमें बताना है। मतलब कि इतना वॉल्यूम क्या वो ऑक्यूपाई कर पाएगा या नहीं, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो चलो इसे अच्छे से बनाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ओके, देन देयर इज कितना क्या दिया हुआ है, 800 लीटर, 725 लीटर एंड 575 लीटर केरोसिन ऑयल इन 3 केरोसिन ऑयल्स ड्रम्स in the house. The house of the oil of these 3 drums is poured into the cuboidal pot oil, मतलब कि 3 ड्रम का जो तेल है वो एक बड़े से पॉट में हमने डाल दिया, 1, 2 एंड 3। ठीक है, जिसका एक गहराई कितना हो जाता है, 7 डेसीमीटर गहराई हो जाती है। ठीक है, डेसीमीटर मान लो इतनी हो जाती है गहराई। ठीक है, और उसका जो लेंथ एंड ब्रेथ है, लेंथ एंड ब्रेथ, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो हमें इसे लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। ओके ओके, तो ले लेते हैं कि लेट लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इक्वल्स क्या ले लें, 4x एंड, क्योंकि 4:3 रेशियो दिया हुआ है, एंड 3x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रेशियो इतना दिया हुआ है तो हमने क्या किया कि लेंथ एंड ब्रेथ को हमने 4x एंड 3x यहाँ पे मान लिया। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ जो ये है, सॉरी ऑयल है, तो लिखेंगे टोटल, वो हम पहले फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑयल कह रही मैं। ये टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 800, जो दूसरे इसका 800 था, फिर क्या था, 3 केरोसिन ऑयल को हमने डाला था ना, दूसरा था 725 एंड तीसरा था 575 लीटर। ठीक है, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो तीनों को ऐड करने पे 2100 लीटर्स ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना लीटर्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल है, क्योंकि तीनों हम ढाल रहे हैं बड़े से बर्तन में, इसमें जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड शेप का है, या क्यूबॉइड कह सकते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि इन तीनों को उसमें डाल दिया गया, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है इसकी वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम तो 2100 है और इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। लेंथ हमारे पास है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, है ना, LBH इक्वल्स 2100। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ है 4x, ब्रेथ है 3x एंड हाइट कितना हो जाता है, 7 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाता है, 7 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, सॉरी 7 डेसीमीटर हो जाता है। तो अब ये हो गया 2100 लीटर्स। इसके साथ हमने इक्वल कर दिया, यहाँ से हम x का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा इंटू x² इज इक्वल टू 2100। ठीक है, यहाँ से हम x² फाइंड कर लेंगे,
थोड़ा सा जगह की कमी है तो मैं साइड में करती हूँ। एक्स स्क्वायर इधर साइड में कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2100 डिवाइडेड 12 मल्टीप्लाई 7। ये इजिली डिवाइड करने के लिए मैंने किया 7 या 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा कट के 25 आ जाएगा, है ना, 25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 25, दैट इज एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 5, है ना। रूट चढ़ा देंगे 25 पे तो एक्स हमारा कितना मिल जाएगा 5। और एक्स हमने क्या माना था, हाइट को माना था, सॉरी एक्स हमारा क्या था, उसका जो लेंथ एंड ब्रेथ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई हमें ले लिया था उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। देन लेंथ इक्वल्स क्या आ जाएगा 4x, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 20, है ना। 20 डेसीमीटर में आ गया क्योंकि लीटर था तो डेसीमीटर में लिखते हैं, ठीक है, डेसीमीटर। उसी तरह ब्रेथ निकल जाएगा, ब्रेथ हमारा क्या है 3x है, 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 15 डेसीमीटर। तो हमने यहाँ से लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है अब उसे हम पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द टैंक विल बी 5 डेसीमीटर देन व्हाट विल हैपन। तो अगर हाइट 5 डेसीमीटर हो जाएगा हम लिखेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में लिखेंगे कि इफ द हाइट इक्वल्स 5 डेसीमीटर, ठीक है। अब 5 डेसीमीटर हाइट हो जाएगा तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, LBH होता है, L यहाँ पे कितना है, L है 20 आया हमारा, है ना, 20 डेसीमीटर एंड ब्रेथ कितना आ गया 15 एंड हाइट अब हो गया 5 डेसीमीटर, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1500 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब कि लीटर, ठीक है। तो इतना लीटर हो गया, या 1500 लीटर, इतना लीटर क्या हो गया हमारा वॉल्यूम आ गया। बट जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल कितना है, ठीक है, 2100 है, 2100 लीटर हमारा आया था टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑयल, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर हम डेप्थ को 5 डेसीमीटर कर दे तो यहाँ पे मैं एक बार और आप लोग को क्वेश्चन दिखाना चाहूंगी। क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर डेप्थ को हम क्या कर दे कि 5 डेसीमीटर कर दे तो इतना लीटर क्या तेल उस बर्तन में रखा जा सकता है, 1602 लीटर। लेकिन देखिए कैपेसिटी कितनी आई 1500 लीटर, मतलब कि ये इतना कम है, 1620 ज्यादा है, वो कैपेसिटी नहीं होल्ड कर पाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी बस 1500 लीटर की ही है, ये 1620 लीटर को ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा जो नेक्स्ट वॉल्यूम आया इसके अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, लिखेंगे इट इज not possible to keep 1602 liters, ठीक है, लीटर्स इन दी टैंक, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि इतना लीटर वो ऑक्युपाई कर पाए क्योंकि कैपेसिटी ओनली 1500 ही आई। यहाँ पे लिख सकते हैं एज capacity of tank is 1500 लीटर, क्योंकि 1500 लीटर की कैपेसिटी ये रखता है तो 1620 लीटर्स को ये ऑक्युपाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करके पूरा आंसर आपको दिखाना चाहूंगी। फर्स्ट पार्ट को पहले, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना था, और ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। ओके, तो अब 21 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हमारे 3 तले फ्लैट में 3 परिवारों के लिए 1200 लीटर 1050 लीटर 950 लीटर की जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उनकी आवश्यकता को मिटाने के बाद भी 25% जल वहां मौजूद रहे, एक ऐसे हौज को बनाना है। बैठाने के लिए इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा एक जगह प्राप्त है, जगह भी डिसाइड हो गया है। तो हौज की ऊंचाई कितनी रखनी पड़ेगी ये हमें निकालना है, ठीक है। मतलब ये तो वॉल्यूम का ऑक्युपाई कर ही रहा है, प्लस 25% और वहां पे एक्स्ट्रा जल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ऐसी कैपेसिटी का हमें हौज तैयार करना है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे दी और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यदि उस जगह पे चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक हो जाए तो गहरा टैंक, कितना गहरा टैंक खोदना होगा ये हमें बताना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है इसके साथ में। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं फिर सेकंड करेंगे।
मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट करना चाहूंगी। द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर ऑफ द थ्री फैमिलीज ऑफ आवर थ्री स्टोर्ड फ्लैट 1200 liter, 150 liter and 950 liter respectively. After fulfilling these requirements, in order to put up a tank again and to deposit to store 25% of required water, only a land having length 2.5 meter and breadth 1.6 meter has to be produced. Let us calculate the depth of the tank in meter that should be made. Okay, and if the breadth of the land would be more than 4 decimeter, then let us calculate the depth of the tank to be made. ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पढ़ के सुना दिया क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है कि जो थ्री फैमिलीज है उसे कितने रिक्वायरमेंट है वाटर की। पहले का 1200 है, दूसरे का 1050 एंड 950 है तीसरे का। ठीक है, तो तीनों का जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रिक्वायरमेंट है तीन फैमिलीज के लिए। तो पहले वो लिख लेते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर कर रही हूँ। ठीक है, लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर थ्री फैमिलीज। ठीक है, कितना होता है, तीनों को ऐड कर देंगे। 1200 प्लस 1050 प्लस कितना है 950 लीटर में है ये। ठीक है, लीटर। अब तीनों को ऐड कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 3200 लीटर। इतना लीटर रिक्वायरमेंट है, मतलब वॉल्यूम तो इतना है वाटर का। ठीक है, बट इसके साथ हमें उस टैंक में, जो भी टैंक प्रोवाइडेड है उसमें हमें ऐसा टैंक बनाना है कि इतना तो रिक्वायरमेंट को फिल करे, साथ में 25% एक्स्ट्रा वाटर उसमें बच भी जाए। ठीक है, इतना हमें क्या करना है कि ऐसा हमें टैंक का निर्माण करना है, बनाना है। ठीक है, तो 25% ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, लिखेंगे कि नाउ टू कीप 25% ऑफ वाटर, 25% ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड 3 टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, इसका 20% मतलब इसका 20%, इसका मतलब कि ऑफ 20% मतलब 25/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो 25 4 टाइम्स है और 4 से ये काटेंगे तो 8 टाइम्स में, ये हो जाएगा 800 लीटर। मतलब कि ये तो टोटल वॉल्यूम है, इसका 25% बच जाना चाहिए ना, तो 25% इसका कितना होता है, इतना लीटर के बराबर होता है। 800 लीटर मतलब कि बचना चाहिए। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ही मिल गया कि कितना लीटर बचना चाहिए, मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होना चाहिए ये निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो पहला वॉल्यूम हमें तीनों फैमिलीज का रिक्वायरमेंट कितना था 3200 और 25% बचना चाहिए, मतलब कि 800। दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करके जो आएगा लिख देंगे 4000 आएगा आई थिंक। हाँ 4000 लीटर, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर उस टैंक में ऑक्युपाई होना चाहिए। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द टैंक भी दिया हुआ है और हमें पूछ क्या है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टैंक। ठीक है, हाइट निकालना है इस टैंक का, जो हम टैंक का निर्माण करने, जो हम बनाने जा रहे हैं, बिल्डअप करने जा रहे हैं। तो उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द टैंक इक्वल्स कितना है, कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द टैंक 2.5 मीटर दिया हुआ है। मीटर को जब डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई 10 दैट इज कितना आ जाएगा 25 डेसीमीटर। ठीक है, उसी तरह ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द टैंक कितना दिया है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 मीटर। इसको भी हम अगर डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 60 डेसीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लीटर में है इसीलिए हम डेसीमीटर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम हाइट को h ही रहने देते हैं और यहाँ से हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया इतना, और यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दे दिया है और हाइट हमें निकालना है, तो दोनों वॉल्यूम तो इक्वल ही होगा ना। लेंथ हमारे पास है, ब्रेथ हमारे पास है। ठीक है, और डीप कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम दे दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कर देंगे हम। ठीक है, 4000 टोटल वॉल्यूम और लेंथ यहाँ पे कितना दे दिया है, आ गया 25 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 16 एंड हाइट को हम h ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेट हाइट ऑफ टैंक इज h। ठीक है, इज इक्वल टू 4000। यहाँ से h इजिली निकल जाएगा,
दैट इज h इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड 25 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, अब यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा h यहाँ निकल जाएगा 10 डेसीमीटर आ जाएगा, 10 डेसीमीटर। ठीक है, 10 डेसीमीटर आ गया। अगर दिया हुआ है सॉल्यूशन में 1 मीटर, तो आप 10 डेसीमीटर को चेंज कर सकते हैं। 10 डेसीमीटर बराबर इक्वल्स 1 मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर होता है, तो या तो आप 1 मीटर लिखिए या 10 डेसीमीटर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ हम हाइट कैलकुलेट हमने कर लिया, यही फर्स्ट पार्ट में यही पूछ रहा था। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर ब्रेथ को 4 बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ब्रेथ हमारा कितना है 16 डेसीमीटर, और 4 डेसीमीटर अगर बढ़ा दिया जाता है, इफ द ब्रेथ ऑफ द लैंड वुड बी मोर बाई 4 डेसीमीटर, तो ब्रेथ न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा, न्यू ब्रेथ के 16 पहले था और प्लस 4 ऐड करके कितना आ जाएगा 20 डेसीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, देन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द टैंक। नाउ कितना डेप्थ, कितनी गहराई हो जाएगी इस टैंक की, मतलब हाइट, न्यू हाइट कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो ओल्ड हाइट हमने निकाल ही लिया है, न्यू हाइट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास पहले से ही है और LBH होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, तो L कितना है, L है 25 आया था ना, हाँ 25, B कितना हो गया 20, एंड हाइट न्यू हाइट हम H1 ले लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम है 4000। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ से हम H1 निकालेंगे 4000 डिवाइडेड 25 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, ये तीनों नीचे चला गया, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 डेसीमीटर। तो न्यू हाइट जो ऑफ द टैंक आ गया वो कितना आ गया 8 डेसीमीटर। हम लिख देंगे कि न्यू हाइट या फिर डेप्थ जो भी लिख सकते हैं आप ऑफ द टैंक इक्वल्स 8 डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर में ही दिया होगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। आप अच्छे से अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, आज हम इतना ही रहने दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप होपफुली ध्यान से देखिए, पढ़िए, और अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार मैं सोल्यूशन फिर से दिखा देती हूँ। सोल्यूशन आपका यहाँ से है 21 नंबर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम पहले हमने निकाला था, फिर नाउ 25% कीप 800 आ गया। उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ एक्चुअली वॉल्यूम कितना रखेगा 4000 हो जाता है। फिर लेंथ ब्रेथ दिया हुआ, यहाँ से हमें हाइट निकालना था। ठीक है, सेकंड पार्ट में इस हाइट को अगर 4 डेसीमीटर इंक्रीज कर दिया जाता है तो ये 20 डेसीमीटर हो जाता है। ठीक है, अब इसका डेप्थ कितना होगा ये पूछ रहा था, तो ये 8 डेसीमीटर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके, तब चलो इसी के साथ मैं क्लोज करती हूँ। बाय बाय।